नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आप सुन रहे हैं 30 मई रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। पिछले 24 घंटों में 7,964 मरीज के साथ कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 1,73,763, जबकि 82,370 लोग इस बीमारी से अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,971 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से अपनी जान। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन का शुरुआती असर दिखना शुरू हो गया है। मौजूदा वर्ष की चौथी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में देश की विकास दर घटकर 3.1% रह गई है। यह 11 साल का सबसे निचला स्तर है। विदेश मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कई अधिकारियों को सेल्फ क्वारंटीन में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने सीबीआई कोर्ट में चल रहे बाबरी विध्वंस के मुकदमे को समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला आ चुका है और मंदिर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इस बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मॉनसून पहुंचा केरल। अपने तय तारीख से एक दिन पहले पहुंचा। आज मॉनसून केरल के तट से टकरा गया और झमाझम शुरू की बारिश। मौसम विभाग की माने तो अभी मॉनसून की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार के 1 साल होने पर देशवासियों को लिखा खत। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई में विजय के लिए सरकार ने प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है, वरना जीवन में ही हो रही असुविधा जीवन पर आफत बन सकती है। नासा की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई कि भारतीय 3 कंपनियों को वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया गया है। ये 3 कंपनियां अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। वंदे भारत मिशन के तहत रूस में फंसे भारतीयों को लेने जा रही एयर इंडिया की AI-1945 फ्लाइट को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा, क्योंकि ये बाद में पता चला कि पायलट कोरोना पॉजिटिव टेस्ट मिला है। केंद्र सरकार ने नौकरशाही में किया फेरबदल। IAS, IRS सहित कुल 22 ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बदली गई। PMO में 3 नए IAS अधिकारियों की हुई नियुक्ति। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में 1,105 नए मरीज के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 17,386। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 7,846, जबकि मरने वालों की संख्या हुई 398। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ यहां रोज बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 के पार हुई। 31 मई के बाद दिल्ली में धार्मिक स्थल, मॉल्स में ऑड इवन के आधार पर खोलने और बाजार खोलने के समय में वृद्धि करने का सुझाव केंद्र सरकार को भेजा। वहीं दिल्ली सरकार सिनेमा हॉल, स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार होटल को कोरोना अस्पताल के साथ अटैच किए जाएंगे, जिनमें पूसा रोड स्थित जीवितेश होटल को सर गंगाराम के लिए, साकेत स्थित शेरेटन को मैक्स हॉस्पिटल के लिए, ओखला के क्राउन प्लाजा को बत्रा हॉस्पिटल के लिए और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का सूर्या होटल अपोलो हॉस्पिटल के लिए अटैच किया गया। ये सभी होटल उन अस्पतालों के लिए एक्सटेंडेड कोरोना हॉस्पिटल का काम करेगा। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर सील। लंबे ट्रैफिक जाम के बीच फंसे लोग। लॉकडाउन के कारण होटल बंद, लेकिन आ रहे हैं बिजली के हजारों रुपए के बिल। करोल बाग के होटल और गेस्ट हाउस मार्च से बंद हैं, फिर भी एक होटल का 67,450 रुपए का आया बिजली बिल। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने किया WHO से हटने का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर कोरोना वायरस को पहचानने में फेल होने का आरोप लगाते हुए चीन का साथ देने का भी लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए मतदान अगले माह। भारत को सीट मिलने का भरोसा। यूएस में पढ़ रहे चीनी छात्रों पर रोक लगाएगा अमेरिका। हांगकांग का विशेषाधिकार भी छीना जाएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।